हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। आपका पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। अभी आपका समय है, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का बहुत करीब है। तो आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 से 7 मिनट लूँगा, लेकिन बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि ये वीडियो जो है हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस टॉपिक पे। जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो काम हम जब खुद पे किए थे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और वही चीज़ आपको बताएंगे जो जेन्युइन एक फार्मूला बोल सकते हैं या ट्रिक्स बोल सकते हैं जो स्टूडेंट लगभग फॉलो करता है। आप सीए का स्टूडेंट है तो आपको तो पता होना चाहिए ये चीज़ कि ये चीज़ फार्मूला क्या है। तो वीडियो में आज बहुत बेहतरीन बातें करेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल को नए हो सब्सक्राइब तो कर ही देना, बाकी बेल आइकन को बजा देना क्योंकि इस चैनल में लगातार ऐसे ही वीडियो आते रहता है और हमेशा आएगा आप लोगों की खिदमत के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक में आप थंबनेल में देखे होगा कि मैंने लिखा था 1 in 4। 1 in 4 का मतलब क्या है पहले आप वो समझो। हम लोग का सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में कितना पेपर आता है? 4 पेपर आएगा, जिनमें से पहला आपका अकाउंट्स, दूसरा आपका लॉ आ जाएगा, तीसरा आपका जो है वो क्या बोलता है कि मैथ्स आ जाएगा, और चौथा में इको आ जाएगा। तो ये 4 पेपर है। 4 पेपर में आपको क्या करना है? आपको पता है कि पास होने के लिए एग्रीगेट हर एक पेपर में, एग्रीगेट तो नहीं मतलब हर एक पेपर में कम से कम 40 मार्क्स आना चाहिए, और एग्रीगेट लें तो 50 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स कंपलसरी है। वहीं अगर किसी पेपर में अगर हम 60 मार्क्स लाते हैं, दूसरे पेपर में 40 मार्क्स लाते हैं, तो मेरा दोनों पेपर आराम से निकल जाता है। तो ये चीज़ जो है, अब 1 in 4 का मतलब क्या है कि हमको कोई एक पेपर को पकड़ना है जिस पेपर को हमको बहुत हाई तक लेके जाना है। क्या करना है? किसी एक पेपर को, 4 में से कोई एक पेपर को, आपको एक पेपर क्या होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर में कंफर्टेबल है। चारों पेपर में आप कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपका 12 मैथ्स से रहा होगा तो आप मैथ में भी वो चीज़ हो सकते हैं, या फिर आपका कॉमर्स अच्छा बैकग्राउंड से रहा, मतलब बढ़िया पढ़ाई की, अकाउंट्स आपका बहुत बढ़िया है तो आपका वो 1 पेपर अकाउंट हो सकता है। या आपको लॉ बेहतर लगता है, हालांकि लॉ तो बेहतर नहीं लगेगा, लॉ सबके लिए यहाँ पहले पढ़ रहा है तो लॉ तो खैर नहीं, उसको साइड में रखते हैं, फिर भी उसको भी रखते हैं। आपको अगर लॉ अच्छा लगता है आप लॉ में ध्यान दो। और जो इकोनॉमिक्स है तो लगभग स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को ही वो पेपर मानता है जो उसका एक स्ट्रेंथ बन के खड़ा होता है। तो चाहे तो आप इकोनॉमिक्स को मान लो, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स को माना था तो मैं भी प्रीफर ये करूँगा कि आप इकोनॉमिक्स को वो स्ट्रेंथ बनाओ। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि 4 में से कोई एक पेपर आपको स्ट्रेंथ बनाना है। उस पेपर में आपको क्या करना है? कम से कम 80 से 85 मार्क्स लाने का कोशिश करना है। 80 से 85 मार्क्स कब आएगा? जब आप 100% तैयारी करोगे। क्योंकि आप सोच के चलोगे हम 80 और 85 मार्क्स की तैयारी करेंगे तो आपका सीधा वहाँ 50 मार्क्स आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आईसीआई क्या पूछेगा वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि सीए लेवल का एग्ज़ाम कैसा रहता है। तो आपको 100% लेके चलना है, तभी वहाँ 80-85 मार्क्स आएगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक पेपर को इतना हाई ले चलो? रीज़न देखो कि हमने सी आपको पता है कि सीए फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम हमको अटैम्प्ट लग गया था। कब लगा था? 2022 का दिसंबर में। 2022 दिसंबर में मेरा मार्क्स कितना था? 212 मार्क्स था, यानी एग्रीगेट कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं फिर भी हम फेल हो गए थे। एग्रीगेट 212 चला गया था, फिर भी हम फेल हो गए थे। कारण क्या था कि हमने मैथ में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे। तो मैथ में कम था, लॉ में कम था, अकाउंट्स में लगभग ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मेरा एग्रीगेट मैथ में कितना था? 34 था, लेकिन फिर भी एग्रीगेट मेरा 212 चला गया था। हालांकि जो स्टूडेंट का 2-3 पेपर अगर 40 से कम आ जाए तो 200 नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मेरा फिर भी 112 मार्क्स था। रीज़न ये था कि मैं ये चीज़ जानता था कि अकाउंट्स तो इतना नहीं, लॉ में हमको टेंशन था, मैथ में टेंशन था कि मैथ जो है हमको गड़बड़ कर सकता है। तो मैथ को 40-50 सोच कर रखे थे, तैयारी तो हाई रखे थे, सोचे थे कम से कम 40 मार्क्स यहाँ से आ जाए, बाकी दूसरा सब्जेक्ट में हम ज़्यादा मार्क्स ला के इसको बराबर कर लेंगे। तो हमने इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और इकोनॉमिक्स में मेरा मार्क्स था 80। जब मैं फेल कर गया था उसमें मेरा मार्क्स था 80 इकोनॉमिक्स में। तो उससे हमको बेनिफिट ये हुआ था कि एग्रीगेट, हालांकि रिजल्ट नेगेटिव आया लेकिन एग्रीगेट में सहायता करेगा। अगर मानते हैं मैथ में नहीं आता, 40 से कम नहीं आता तो मेरा निकल जाता ना। 212 मार्क्स था और 6 मार्क्स से हमने करो पास, फेल हो गया। तो किसी तरह 40 भी आ जाता तो हम पास हो जाते। तो कहने का मतलब है कि एक पेपर को आपको स्ट्रेंथ बनाना है, चारों में से कोई एक पेपर पकड़ना है आपको, और उस पेपर को आपको हर हाल में 80 मार्क्स लाने का सोचना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका 2 और तीसरा तीनों पेपर अगर आपका 40 के करीब मार्क्स आ गया ना, 40 से ऊपर, 40 और 45 के बीच, तो आप पास हो जाओगे।
क्योंकि हर एक मार्क्स में कम से कम 50, हर एक पेपर में कम से कम 50 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको एग्रीगेट पहुँचने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी उसके लिए जो किस सब्जेक्ट में उसको लगता है कि नहीं भाई इसमें तो हम फेल हो जाने वाले हैं, 2 सब्जेक्ट में जैसे मैथ और लॉ है, समझ में नहीं आ रहा है, हम फेल हो जाएंगे, क्या होंगे, तो वहाँ तो आपको कम से कम 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, जो पासिंग क्राइटेरिया है। बाकी एक पेपर आपको ऐसा चूज़ करना है जो आपको एग्रीगेट में ले जाने में काम करे। तो मैंने प्रीफेयर किया था इकोनॉमिक्स को, तो आपको भी हम ये करेंगे कि आप भी इकोनॉमिक्स को प्रीफेयर करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स आसान पड़ता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छा से अगर पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पर तैयारी बढ़िया से कर लिए, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपका अच्छा से मतलब निकल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 1 in 4 का मकसद वही है कि आप एक पेपर को मजबूत बनाओ और उस पेपर को लेके आप चलो कम से कम 80 मार्क्स के लिए, तो आपका टेंशन फ्री हो जाएगा, एग्रीगेट पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। बाकी 40 मार्क्स के लिए तो हर एक पेपर को तैयार करना ही है, कम से कम 40 तो आना ही चाहिए, 40 से नीचे आए तो आपका फेल लग जाएगा। तो हर एक पेपर को कम से कम 40 तक लेके चलना है और एक पेपर को 80 के आसपास लेके चलना है, ताकि एग्रीगेट बराबर हमारा हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाहते हैं, कि एक पेपर आपको मजबूत बनाना है। बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हमने तो एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो आसान सब्जेक्ट, इतना दिक्कत नहीं होता है स्टूडेंट को, बट उसके रिलेटेड भी हम वीडियो लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको अगर तैयारी करना है इकोनॉमिक्स का, तो आप साइड में ये देख रहे हो, ये स्कैनर है, अगर आप प्रीफेयर कर सको तो अभी लगभग 1.5 महीना है, आप आराम से इसको ख़रीद के तैयारी कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा मार्क्स गेन करने में। चाहो तो खरीद लेना, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है। बुक में जो सब दिया होगा ऑब्जेक्टिव, बाकी बुक का कर लो, लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया होगा बुक के एंड में, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आप कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वहीं से पूछता है। भाई कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट का इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो नहीं सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये ट्रिक्स आप ध्यान रखना, जिसको लगता है कि नहीं भाई मेरा 2 पेपर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, 40 मार्क्स तो आ जाएगा, पता नहीं एग्रीगेट जा पाएगा कि नहीं। तो जिसके एग्रीगेट का टेंशन है, तो एग्रीगेट के लिए वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको एक पेपर को बहुत ज़्यादा मजबूती करना है। तो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लगातार इस तरह का वीडियो यहाँ पे आते रहता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।